जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे अभी सारा आसमान बाकी है। हेलो बच्चों, मैं एपी सर आपका अपना यूट्यूब चैनल उज्ज्वल मंत्रा क्लासेस में स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स चैप्टर 2.1 पढ़ रहे थे और वो चैप्टर था विद्युत विभव एवं विभवांतर। ठीक है, उसको हमने शायद 2 वीडियो मैंने बना दिए ना, उसका 2 वीडियो बना दिए हैं। ठीक है, यदि आपने अभी उन वीडियो को नहीं देखा है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और आज हम उसी के आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। क्या पढ़ने वाले हैं? वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है यार, इतना पीछे कैसे बैठे हो तुम लोग? दिखाई दे रहा है? बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, तेज बोलना पड़ेगा ना? हाँ ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यहाँ पास वैद्युत द्विध्रुव क्या है। तो और लोगों को तो पता है, जो पढ़ चुके हैं पहला वाला चैप्टर ना, उन लोगों को पता है कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। जो नहीं पढ़े हैं, ठीक है, उनको इसके बारे में नहीं पता है वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। जब तक इसको नहीं समझ पाओगे तब तक ये चीज़ नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा सा वैद्युत द्विध्रुव के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? मान लेते हैं कि आपके पास 2 चार्ज हैं। ठीक है, एक चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए और एक चार्ज नेगेटिव। तो मान लेते हैं कि यहाँ पास आपके पास एक चार्ज Q है। क्या है? Q, यानी ये निगेटिव चार्ज है। इस बिंदु पर आपके पास एक चार्ज है Q जो निगेटिव है। ठीक है, और इस बिंदु पर आपके पास एक चार्ज है प्लस Q जो पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, और इसके बीच में एक बिंदु है, इसके बीच में एक बिंदु है जिसका नाम है P। क्या नाम है? P। ठीक है, क्या नाम है? P नाम है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है मान लेते हैं 12 है। क्या है? 12 है। क्या है? 12। तो ये बताओ, अगर बीचों बीच में पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा? L। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा? L। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव का एक फार्मूला होता है। क्या होता है? P बराबर 2L इंटू Q। क्या होता है? 2L इंटू Q, ये चीज़ होता है। ठीक है, क्या होता है? 2L इंटू Q। ये कैसे आया है? ठीक है, ये सारी चीज़ें फर्स्ट वीडियो में, ठीक है, सॉरी फर्स्ट क्लास में मैंने इसमें बता दिया था। ठीक है, इसका खैर वीडियो नहीं बना है। ठीक है, तो अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो इसकी भी वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो हम इस चैप्टर को भी पढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पास आपको केवल इतना भी समझना है कि वैद्युत द्विध्रुव P बराबर होता है 2L इंटू Q होता है। ये चीज़ याद रखना, ठीक, क्योंकि इसका प्रयोग हम लोग करने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप पॉजिटिव को यहाँ पास रख दो, निगेटिव को यहाँ पास रख दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आया? अच्छा, वो कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं P से। किससे? P से। तो P बराबर हो जाता है 2L इंटू Q। क्या हो जाता है? 2L इंटू Q। ये होता है, इस चीज़ को याद रखना। ठीक, अब इसी में हम लोग फर्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? तो देख लेते हैं। यहाँ पास जो किताब में दिया गया फर्स्ट पॉइंट है, हाँ, अच्छी है स्थिति। तो इसमें लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर विद्युत विभव। ठीक है, पहला हेडिंग डाल दो यहाँ पास। अच्छा, बना लो, इसको पहले लिख लो, इतना इतना लिखो, फिर मैं इसको रफ करके आगे लिखवाता हूँ। हाँ, इसको बना लो, फिर उसके बाद हम लोग एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। किसको? हाँ हाँ, P मान लो, कोई दिक्कत नहीं, जो मानना मान लो। लेकिन इस रिप्रेजेंट जो करते हैं ना वैद्युत द्विध्रुव को, वो P से रिप्रेजेंट करते हैं और P बराबर होता है 2L इंटू Q होता है। ये चीज़ याद रखना। क्या हो बेटा? तो बैठ जाओ ना, शांति से आओ, यहाँ बैठो। यार आज तो हमको ढेर लोग दिख रहे हैं, कोई नए भी आए हैं क्या? 3 3 6 6 4 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 लोग दिख रहे हैं। आज दीपिका नहीं आई क्या?
दीपिका नहीं आई, अच्छा मुस्कान भी नहीं आई। अरे आई तो है मुस्कान, सपने देख रहे हो। हाँ? समझ में चीज़ आ गया, इसको रफ कर दिया जाए। लिखो चीज़ लिखो यार। पढ़ा देंगे, सब कुछ पढ़ा देंगे। चलो इसमें हम लोग का पहला पॉइंट पढ़ने वाले हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। पहला पॉइंट आप लोग हेडिंग डालो, पहला पॉइंट हेडिंग डाल दो, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव। वैद्युत द्विध्रुव में या वैद्युत द्विध्रुव का अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्या लिखो विभव ना, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की, यार मार्कर चल नहीं रहे हैं सही से, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय, इंक डालना इसमें। ये लो इसमें भी डालो, नहीं चल रहा। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ेंगे। सॉरी वैद्युत विभव यार, विद्युत विभव। क्या पढ़ेंगे? विद्युत विभव। क्या पढ़ने वाले हैं? विद्युत विभव। ठीक है, विभव गणना करेंगे ना अक्षीय स्थिति में, यानी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब सुनो, पहले ध्यान समझना यहाँ पास। देखो अक्षीय स्थिति पढ़ रहे हैं, अभी निरक्षीय स्थिति पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ ये अक्षीय स्थिति है। हाँ ये अक्षीय स्थिति में है। ठीक है, अब सुनो पहले ध्यान समझना यहाँ पास। जैसे मान लेते हैं आपके पास ये क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव मैंने बना दिया है। यहाँ पास आपके पास माइनस का क्यू है और यहाँ पास क्या है, प्लस का क्यू है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ठीक है, अब कह रहा है कि इसके अक्षीय स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव की गणना करना है। तो मान लेते हैं इसकी अक्षीय स्थिति में, मान लेते हैं इसका अक्षीय स्थिति यही वाला होगा, मतलब इसी रेखा पर अगर स्थित है, कोई भी रेखा इसी के रेखा पर मैंने स्थित कर दिया, यानी कोई पॉइंट इसी रेखा पर स्थित कर दिया, तो उसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति में। ठीक है, किसमें है? अक्षीय स्थिति में है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पास कोई बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ पास कोई बिंदु P है। क्या है यहाँ पास? बिंदु P है। ठीक है, क्या है? P है। अब मान लेते हैं भाई यहाँ पास एक मूल बिंदु था ना, मिड पॉइंट में यहाँ पास, तो मानते हैं कि बताओ यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक की हम बात करेंगे तो कितना था? 12 था, 12 था ना, जबकि यहाँ से यहाँ तक का कितना था? L था। कितना था? L था। ठीक है, तो ये बताओ इस दूरी से मान लेते हैं कि ये दूरी जो है R है। कितना है? R है। मान लेते हैं यहाँ से लेकर केंद्र से और यहाँ तक की जो दूरी है वो R है। क्या है? R है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को? इसको हम दूरी माने हैं R की। भाई जो यहाँ पास मिड पॉइंट था, मिड पॉइंट से लेकर ये वाले जो P पॉइंट है यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं R है। क्या है? R है। हाँ हाँ, नीचे से मान सकते हो, नीचे से कर लो, बात तो वही है भाई। नहीं इधर ना मानो, उधर हम मान रहे हैं ना, P यहाँ पर माने हैं तो इधर हम दूरी लेंगे ना। समझ में चीज़ आया? उसके बाद ध्यान समझो, अब इसी के नीचे हमको लिखना है। ठीक, इसी के नीचे, इसके नीचे शायद दिखे कि नहीं दिखे, उसमें कहाँ तक दिख रहा है? दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, मेरा हाथ दिख रहा है ना। ठीक, तो इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ। अब यहाँ पास हम लोग लिखेंगे पहले माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। ठीक है, क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे माइनस क्यू के कारण, यहाँ लिख लो ऐसे, आवेश माइनस क्यू, आवेश माइनस क्यू के कारण, पहले बेटा समझो उसके बाद बनाना। आवेश माइनस क्यू के कारण वैद्युत विभव बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव, हमको ये चीज़ बताना है। ठीक है, तो ये बताओ अगर मैं बिंदु P पर वैद्युत विभव यहाँ से निकालूं VP, अगर निकालूं यहाँ से, ठीक है, VP अगर निकाला जाए तो ये बताओ VP बराबर मैंने क्या लिखवाया था? हाँ के क्यू बाई आर बताया था ना। क्या बताया था? के क्यू बाई आर, ये चीज़ बताया था। तो यहाँ पास देखो ध्यान समझना, यहाँ पास
के लिख लेंगे, लेकिन क्यू के स्थान में माइनस आएगा प्लस आएगा, कहोगे माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस, क्योंकि ये वाला माइनस क्यू के कारण कर रहे हैं ना, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा माइनस का क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का क्यू अपान आर कितना लेंगे, तो कहोगे भैया यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक की दूरी है ना, इसका मतलब यहाँ पास बात ये कर लेते हैं कि r प्लस एल, ये भाई इतना दूरी का है, इतना दूरी एल है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक एल है और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा r है, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं r प्लस या एल प्लस आर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एल प्लस आर। तो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, क्या हो गया इक्वेशन फर्स्ट। बताओ यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या, क्या हुआ, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक बोला करो यार, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ पास, अच्छा यहाँ से यहाँ तक का, मैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मान लिया हूँ यार ना, मान तो सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये वाला, अच्छा ये ना, अरे भैया मतलब मैंने ये बताया कि इसी अक्ष पर हमको स्थित करना है कोई बिंदु P, ना खींचो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इस अक्ष पर कोई दूरी पर मान लेते हैं P बिंदु मैंने स्थित कर दिया, कितना केंद्र से R दूरी पर, केंद्र से R दूरी पर आप इधर भी स्थित कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा जिधर मन करे उधर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ये कहा कि भाई यहाँ इधर मेरे पास जगह ज़्यादा नहीं था ना, इसलिए तो मैंने यहाँ पास ये कहा कि यहाँ से जो है इस केंद्र बिंदु से मान लेते हैं यहाँ मैंने R दूरी पर मैंने एक बिंदु P स्थित कर दिया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना मैंने मान लिया R, ठीक। तो ये बताओ अगर मैं माइनस आवेश Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालूं, तो ये चीज़ हम निकाल चुके हैं शुरुआत से, ठीक है। तो Vp बराबर क्या होता है, कहोगे KQ बाई R होता था ना, तो यहाँ पास मैंने K लिखा और Q के स्थान पर क्या लिखा माइनस Q के कारण से, इसलिए माइनस Q लिख दिया, अपान R के स्थान पर लिखो डिस्टेंस, डिस्टेंस कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। तो ये बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना है, कहोगे L है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना है R है, तो मैंने लिख दिया L प्लस R। समझ में अब आ गया। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा इसके नीचे और लिखा जाए दिखेगा, नहीं दिखेगा ना, तो इधर अब लिखते हैं, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पास आवेश प्लस Q के कारण, आवेश प्लस Q के कारण वैद्युत विभव बिंदु P पर, वैद्युत विभव बिंदु P पर वैद्युत विभव, ठीक है, ये इस पर बताएंगे। तो ये बताओ अब V यहाँ पास P पर अगर निकालना है तो Vp बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कहोगे Vp बराबर क्या होगा, हाँ तो कहोगे यहाँ पास आ जाएगा K प्लस Q बाई R, R के दर पर कितना आएगा, तो कहोगे R के दर पर जो आएगा ना, यहाँ पास Q है ना, हमको इतनी दूरी बताना, इतनी दूरी, तो हमको ये चीज़ तो पता नहीं है, तो एक काम करते बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना है R, और इतना दूरी अगर हम घटा दे तो इतना दूरी निकल आएगा, यानी कह सकते हो R माइनस L, क्या कह सकते हो R माइनस L, तो यहाँ पास हो जाएगा R माइनस L, R माइनस L, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। बताओ ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, क्यों फिर समझा दिया जाए। देखो यहाँ पास आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर हम विद्युत विभव निकाल रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा Vp बराबर KQ बाई R होता है ना, तो K इंटू Q के स्थान में क्या आएगा, ए वाला प्लस Q, क्या आएगा प्लस का Q मैंने लिख दिया, अपान R, R के दर पर आएगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमको पता ही नहीं है, लेकिन हमको ये चीज़ पता है कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी R है, ठीक है, और हमको ये भी पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी L है, तो इसका मतलब R में से अगर मैं इसको घटा दूँ, इतनी दूरी घटा दूँ, इस वाला निकल आएगा आराम से, ठीक है, तो R माइनस L हो जाएगा। आया समझ में, आया कि नहीं, उतारो अच्छा इतना। हाँ अब देखो, अब हम लोग लिखेंगे नेट विभव कितना निकलेगा, ठीक है, बिंदु P पर नेट विभव, तो यहाँ पास इस तरह लिख लेते हैं हम लोग, बिंदु P पर कुल विभव या नेट विभव, बात वही है, कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव, अगर हम V की बात करें भाई कुल विभव कितना निकले, तो कहोगे भैया Vp प्लस Vp कर दीजिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पास आपको करना है, रुको ध्यान समझो, यहाँ पास थोड़ा इस तरह लिख लो, P पर ही तो निकाल रहे हैं हम, P पर ही निकाला जा रहा है ना, लेकिन यहाँ पास प्लस माइनस Q के आवेश के कारण निकल रहा है, यहाँ पास माइनस Q आवेश के कारण निकल रहा है, और यहाँ पास किसके कारण निकल रहा है, प्लस Q आवेश के कारण, ठीक है, विभव ये निकाल रहे हैं, ठीक है, बिंदु P पर तो निकल रहा है, तो हम Vp पूरा निकाल लेंगे, तो Vp जब निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो आप कहोगे Vp माइनस वाला और प्लस
VP प्लस वाला, किस बिंदु पे निकाल रहे हैं? बिंदु पर कुल विभव। ठीक है, यानी VQ माइनस वाला और VQ प्लस वाला आपको जोड़ना होगा, तो आपको परिणामी आपका विभव निकल के आएगा, यानी कुल विभव निकल के आएगा। ठीक, बिंदु पे है क्या? हाँ, बिंदु P पर ना भाई, तो बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव। ठीक है, बिंदु P पर कुल विभव। तो ये बताओ यहाँ पास नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नीचे दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पास VP निकालूं तो V माइनस क्यू कितना दिया है? तो कहोगे यहाँ दिया है K माइनस क्यू अपान L प्लस R, यही दिया है ना, K माइनस क्यू अपान L प्लस R, ये दिया है। ठीक है, प्लस, और यहाँ पास कितना दिया इसके मान? तो कहोगे K प्लस क्यू अपान R माइनस L, ये दिया है। सही है, कोई दिक्कत? अब एक काम करें, क्या इसको मैं रफ कर दूं? इसको चित्र रफ कर दिया जाए ना। अब इतना उतारो पहले, अब सुनो, इसी के आगे हम लोग लिखेंगे, तो ये हो जाएगा VP बराबर, तो ये बताओ इस चीज़ को ऐसे लिख लो, इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख दो, कोई दिक्कत है क्या? लिख सकते हैं ना, प्लस Q अपान R माइनस L, ऐसे लिख लेते हैं। अब जब इसको मैं बाद में लिखूं तो ये माइनस बाहर निकले तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा K Q बाई R प्लस L, कर लो, कोई दिक्कत नहीं, R प्लस L। ठीक है, R प्लस L हो गया। बताओ, अरे भैया इस चीज़ को मैंने शुरुआत में लिख दिया, यहाँ पास प्लस में था, शुरुआत में लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पास ये माइनस, तो माइनस बाहर जब निकालो तो माइनस तो आ ही जाएगा ना आगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पास क्या आ गया? माइनस आ गया, माइनस आया, समझ में आया? अब आगे अरे भैया बात वही, तो यहाँ इसको R प्लस कर लो L, चाहे L प्लस R कर दो, बात वही है। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने इसको सही मतलब सेम टू सेम लिख दिया इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पास VP अगर आपको निकालना है तो ये बताओ, यहाँ पास इसका एलसीएम लोगे इन दोनों का, तो इसका एलसीएम कितना निकलेगा? कहोगे R माइनस L, एक ब्रैकेट में R प्लस L, ये आ जाएगा, यही निकलेगा ना एलसीएम। अब बताओ अगर भाग दो तो इससे इसमें जब हम भाग देंगे तो ये बचेगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पास आ जाएगा K Q इंटू R प्लस L, ये आ जाएगा, माइनस आएगा ना। अबे यार तुम लोग इतना भी नहीं जानते हो क्या? अरे भाई इससे इसमें भाग दिए तो ये वाला कट गया पूरा, तो ये बचेगा नहीं बचेगा, तो इससे ऊपर नहीं गुणा होगा, तो K Q इंटू R प्लस L, ये हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? जो YouTube पर वीडियो देख रहे होंगे कह रहे होंगे अच्छे झक्की बच्चे बैठे हैं, है ना। अब ये चीज़ मैं काटूंगा नहीं एडिट करूंगा, सब डालूंगा पूरा आपकी बार। अरे वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारी आवाज़ तो आ ही नहीं रही है ना, अपनी आवाज़ सुनना। ये हो गया। अब देखो यहाँ पास, अब इससे इसमें जब भाग देंगे तो ये वाला पूरा कट जाएगा, तो इससे इसमें हम गुणा करेंगे ना, इससे इसमें हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका K Q इंटू R माइनस L, ये हो जाएगा। सही है क्या? सही है ना। अब इसको हम रब कर रहे हैं नीचे वाला। अब ये बताओ, ये KQ और KQ दोनों तरफ मिल रहे हैं ना, तो कॉमन ले सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा VP बराबर KQ, मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? कहोगे R प्लस L, ठीक है, और माइनस R माइनस L, ये बचेगा अंदर, और बटे में कहोगे। अब ये बताओ, एक ब्रैकेट में A माइनस B, एक ब्रैकेट में A प्लस B, तो ये फार्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का। किसका होता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, पता है ना। तो यहाँ लिख सकते हो R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। हाँ, तो यहाँ पास हो जाएगा VP बराबर क्या हो जाएगा? KQ। ये बताओ, आप ब्रैकेट तोड़ना है तो कहोगे भैया R प्लस L, ये हो जाएगा। इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, मैंने ब्रैकेट तोड़ दिया ये वाला, ठीक है। अब माइनस जब करेंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे, तो माइनस का R और प्लस का L आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस का R प्लस का L, A आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? और नीचे क्या हो जाएगा? R स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर, ये हो गया।
बताओ यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, देखो एक एक स्टेप बढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी दिखेगा नीचे, दिखेगा नहीं दिखेगा? अभी दिखेगा एक स्टेप ना। चलो VP बराबर, अब देखो यहाँ पास कहो कि भैया ये R से ये R कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना, तो ऊपर बचेगा आपके पास KQ 2L अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये बचेगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ध्यान समझना, यहाँ पास जो यहाँ पास R है, R एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है, यानी समुद्र है एक प्रकार का। क्या है? समुद्र। क्योंकि यहाँ पास हमको पता नहीं, जो मैंने यहाँ पास लाइन बनाया था ना कि R बिंदु मतलब बिंदु जो मूल बिंदु था, या तो मध्य बिंदु मान सकते हो, मध्य बिंदु से R दूरी पर P स्थित था। तो R पता नहीं कहाँ पास स्थित है, R पता नहीं कितना बड़ा है ना, हमको पता नहीं है। जब हमको नहीं पता तो उसको हम R को एक समुद्र मानेंगे। क्या मानेंगे? समुद्र। और समुद्र से अगर एक गिलास पानी निकाल लोगे तो कुछ कमी और कुछ ज़्यादा होगा क्या? कुछ नहीं पता चलेगा। इसका मतलब हम यहाँ पास हम क्या मान लेंगे भाई, L को नगण्य मानेंगे। नगण्य तुच्छ, छोटा सा है। क्या है? छोटा सा डिस्टेंस है। और अगर R से आप घटाते तो उसका मतलब कुछ नहीं है, उसका मतलब कुछ भी नहीं है। तो हम केवल यहाँ पास R को यहाँ पास क्या मानेंगे, L को नगण्य मानने पर, यहाँ लिख देंगे L को नगण्य दूरी मानने पर अगर नगण्य मान लिए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, केवल इसमें घटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नहीं, R स्क्वायर ही रहेगा। क्या रहेगा? R स्क्वायर। तो यहाँ पास हम लिख लेते हैं VP बराबर यहाँ पास बचा KQ इंटू 2L अपान R स्क्वायर। L कहाँ भाग गया? L चला गया। कैसे चला गया? नगण्य मान लिए, क्योंकि R एक प्रकार का समुद्र था और L एक ऐसा डिस्टेंस था जो एक गिलास पानी के बराबर है। तो या तो समुद्र में एक गिलास पानी आप डाल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या तो निकाल लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए ना तो फर्क पड़ेगा। एक गिलास पानी डालोगे तो कन्फर्म एक गिलास तो पानी बढ़ेगा ना, उसमें दिखे ना, वो बात अलग है, ठीक है। अगर एक गिलास निकालते तो उसका द्रव्यमान उतना कम हो गया ना एक गिलास पानी का, लेकिन उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना बड़े चीज़ में। तो इसीलिए हम इसलिए यहाँ पास क्या है, फर्क तो पड़ेगा, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो L को मैंने यहाँ पास नगण्य मान लिया, तो यानी छोटा सा मान लिया, R के सापेक्ष एकदम बहुत छोटा है, ठीक है। R के सापेक्ष एकदम छोटा है, इसलिए यहाँ पास R से अगर इसको हटाते तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपका ये आ गया। तो ये बताओ, अभी मैंने एक चीज़ लिखवाया था कि वैद्युत द्विध्रुव P बराबर क्या होता है, 2L इंटू Q, ये होता है ना। चूंकि हम लोग जानते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ, इधर वाला रफ करता हूँ, इधर वाला रफ कर देता हूँ। तो मैं इधर वाला रफ कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि द्विध्रुव P बराबर 2L इंटू Q, ये होता है। क्या है? 2L इंटू Q। तो ये बताओ, यहाँ पास यही है क्या, 2L इंटू Q लिखा है ना, तो इसके साथ हम क्या लिख सकते हो, P लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? P। तो VP बराबर हो जाएगा यहाँ पास, या V बराबर आप कह सकते हो, क्या लिख सकते हो, P इंटू K या K इंटू P, K इंटू P बाई R स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। तो इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो ऐसे भी फार्मूला दिख सकता है कि V बराबर K इंटू P बाई R स्क्वायर, ये भी दिख सकता है। और कहीं कहीं तुम्हें फार्मूला ऐसे भी दिखेगा, V बराबर K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपान R स्क्वायर, ये भी दिख सकता है। और कहीं कहीं आपका ये भी दिख सकता है, V बराबर 9 गुणे 10 का पावर 9 इंटू P अपान R स्क्वायर, ये भी दिख सकता है। तो आप इतना चीज़ लिख लो। तो ये आपका एक मैंने डेरिवेशन बता दिया कि यहाँ पास ये जो कैसे आया। हो गया। अब लोग दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। यहाँ लिख दो निरक्षीय स्थिति, बस आप लोग रफ करके मत लिखना, ठीक है, नहीं उसी में निरक्षीय स्थिति डाल दो। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, ठीक है। अब इसकी गणना हम लोग करेंगे निरक्षीय स्थिति की। चलो अब देखो, यहाँ पास मान लेते हैं आपके पास ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है,
आपको सबसे पहले क्या करना है, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाना है। ये मान लेते हैं आपके पास माइनस का क्यू है और ये मान लेते हैं आपके पास प्लस का क्यू है, यही है ना, माइनस का क्यू और प्लस का क्यू, ठीक है। अगर हमको निरक्षीय स्थिति बताना है तो इसका जो मूल बिंदु होता है यानी जो मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दो, ठीक है, यानी लंबवत एक लाइन खींचना है। तो लंबवत एक लाइन खींचने का मतलब ये है कि आपको बिंदु P को यहाँ पास स्थित करना होगा, यहाँ पास बिंदु P स्थित है, ठीक है, क्या स्थित है, बिंदु P। तो ये बताओ टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना माने थे, 2L, कितना माने थे, 2L, ठीक है। तो ये बताओ यहाँ से यहाँ तक ये वाला L और ये वाला L, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक L हो जाएगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये L हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास अगर हम बात करें कि बताओ ये वाली जो है मतलब यहाँ से माइनस Q से और P तक के डिस्टेंस कितना है और P से प्लस का Q तक के डिस्टेंस कितना है, तो निकाल के बताओ कितना होगा। हाँ, बीच वाली कुछ मान लो, बीच वाली दूरी मान लेते हैं R है, क्या है, R है, यानी R दूरी पर ये स्थित है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास कहोगे ये तो लंब है, ये बेस है, हमको कर्ण निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पास अगर हम निकालें तो ये बताओ कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। तो आपके पास ये परपेंडिकुलर है, यानी कहने का मतलब ये कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस, यानी ये वाला जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, हाइपोटेनियस, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये हो जाएगा बेस, मतलब ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ठीक है, और ये आधार हो जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, क्या होता है, कर्ण। तो ये आपका कर्ण हो गया, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से निकालने के कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया, तो कहोगे R दिया है, क्या दिया है, R, तो R का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है, L दिया है, कहोगे L का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो कहोगे कर्ण बराबर हो जाएगा रूट के अंदर R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ये हो गया। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आ गया R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ये आ गया। हाँ, रूट बनाएंगे ना, रूट बनाएंगे, ये रूट आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये वाला डिस्टेंस निकालूँ यहाँ से यहाँ तक का तो इतना ही आएगा ना, इतना ही आएगा, इसका मतलब यहाँ भी आएगा क्या, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा। आ गया, ये चीज़ समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को, ठीक। हम लोग आगे पढ़ते हैं, देखो अब यहाँ पास निकालेंगे माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, क्या लिखेंगे, आवेश माइनस का Q के कारण, क्या कह रहे हो, हाँ, अरे दोनों लेके करेंगे भाई, यहाँ से भी लेंगे यहाँ से भी लेंगे, पहले माइनस वाला लो ना। माइनस Q के कारण बिंदु P पर विभव, तो विभव ले लेते हैं, तो यहाँ पास हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा, तो कहोगे भैया माइनस का Q के कारण ले रहे तो V माइनस Q, तो V माइनस Q बराबर हो जाएगा, तो कहोगे कि क्या होता है, KQ बाई R होता है ना, KQ बाई R, R स्क्वायर नहीं R, KQ बाई R। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास K इंटू Q कितना लिया, माइनस का Q बाई R कितना है, तो कहोगे R ये है ना, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, रूट के अंदर R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ये हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत। उसके बाद दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट आपका हो गया, अब आपको निकालना होगा प्लस Q, आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव। अब इसको हम बात कर लेते हैं, तो ये बताओ यहाँ पास, तो आपके पास ये हो जाएगा V प्लस Q बराबर क्या आएगा, कहोगे कि KQ बाई R होता है ना, तो यहाँ पास हो जाएगा आपके पास प्लस का KQ बाई R, यानी रूट के अंदर L का स्क्वायर या R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ये हो गया। कोई दिक्कत, तो आपके पास ये समीकरण नंबर फर्स्ट है और ये समीकरण नंबर सेकंड है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपको टोटल विभव निकालना है, बिंदु P पर कुल विभव कितना है, तो यहाँ पास हम लोग लिख लेते हैं, इधर नीचे दिखेगा ना, अभी कहाँ तो दिखेगा, यहाँ तो दिख रहा है,
दिख रहा है ना, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बिंदु P पर कुल विभव, कुल विभव अगर निकालना है आपको, ठीक है, तो आपको लिखना होगा VP बराबर, तो पहले आप लिख लेते हैं, चलो जगह लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको लिख लेते हैं, क्योंकि VP बराबर जाएगा V माइनस का Q प्लस V प्लस का Q, यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पास इसके नीचे आप लोग लिखना, मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, इसके नीचे लिखना VP बराबर V माइनस Q का मान कितना दिया है, K माइनस का Q बाई रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर प्लस, और Q का मान कितना दिया है, दरवाज़ा बंद क्यों कर लिए भाई, नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है कि धुंधला दिख रहा है, अरे तो वो सही करो यार, उस दरवाज़ा खोलो, चलो रहने दो, बंद रहने दो, कोई दिक्कत। अब देखो आगे, अच्छा ये बताओ, अब माइनस अगर मैं इसको आगे लगा दूंगा तो ये माइनस का होगा, ये पूरा प्लस का होगा, तो यहाँ से कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 0, क्या हो गया 0। इसका मतलब ये है कि निरक्षीय स्थिति में जो बिंदु P पर विभव होता है वो 0 होता है। तो यहाँ लिख लो, नोट करके एक पॉइंट लिखना, ये दिखाओ यहाँ पास दिखेगा, नोट दिख रहा है, कितने का नोट है, 40 रुपये का, चलो देखते हैं यहाँ पास। तो नोट में यहाँ पास लिखना बिंदु P पर निरक्षीय द्विध्रुव में द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर विभव कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ लिख लेंगे बिंदु P पर विभव 0 होता है, बस हो गया, छोटा ही। तो अब हम पढ़ने वाले हैं किसी सामान्य बिंदु R, थीटा पर वैद्युत विभव, यानी सामान्य बिंदु मतलब कहीं भी आप रख सकते हो, इसीलिए तो कह रहा हूँ और आगे आ जाओ, है ना। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, किसी सामान्य बिंदु पर वैद्युत विभव, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले हम एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं, ये है वैद्युत द्विध्रुव, ये मान लेते हैं कोई बिंदु A है, ये कोई बिंदु मान लेते हैं B है, ठीक है, ये कोई बिंदु A है और ये कोई बिंदु B है। मान लेते हैं कि A पर प्लस Q आवेश है, ठीक है, और B पर माइनस Q आवेश है, ठीक है, और इसके केंद्र बिंदु पर मान लेते हैं केंद्र बिंदु क्या है, O है, ठीक है। तो O से कहीं भी आप P को स्थित कर दीजिए, कहीं भी, चाहे यहाँ स्थित कर दीजिए, चाहे यहाँ, यानी परपेंडिकुलर मत करिए। अगर आप परपेंडिकुलर यानी लंबवत स्थित करते हैं तो एक हो जाएगा स्पेसिफिक, मतलब पोजीशन हो जाएगा, ठीक है, यानी एक नियत बिंदु हो जाएगा। तो आपको 0 डिग्री पर नहीं करना है, आपको कहाँ नहीं करना, 90 डिग्री पर नहीं करना। अगर 90 कर देंगे तो निरक्षीय स्थिति पर आ जाएगा, अगर 0 डिग्री पर कर देंगे तो अच्छी स्थिति पर आ जाएगा। जबकि हम लोग पढ़ चुके हैं ना, पूरा अच्छी स्थिति पर विभव हम लोग ज्ञात कर चुके हैं और निरक्षीय स्थिति पर ज्ञात कर चुके हैं। तो हमको एक ऐसा बिंदु लेना है, न तो वो अच्छी हो और ना ही वो निरक्षीय हो। तो मान लेता हूँ मैं एक बिंदु यहाँ पास ले लेता हूँ, बिंदु यहाँ पास है आपके पास, बिंदु P, क्या है, बिंदु P। अब इस P पर टोटल वैद्युत विभव की गणना करना है इस बिंदु पर। तो मान लेते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक का जो है, जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं स्मॉल r है, क्या है, स्मॉल r है, ठीक है। तो ये बताओ ये कितने थीटा पर रहेगा, क्योंकि थीटा पर रहेगा, कितने पर, मान लेते हैं थीटा है, यहाँ पास कितना है, थीटा है। हमें अब कोई एंगल नहीं पता, तो यहाँ पास थीटा मैंने मान लिया कि यहाँ से यहाँ का जो कोण है वो थीटा है, क्या है, थीटा है। अब इस पर आपको क्या निकालना होगा, वैद्युत विभव, ठीक है, वैद्युत विभव निकालना है ना। तो यहाँ से हम एक रेखा को ऐसे करके मिला देते हैं। क्यों मिलाएंगे, क्योंकि आपको इस Q के कारण वैद्युत विभव निकालना है, फिर माइनस Q के कारण विद्युत विभव निकालोगे ना। तो यहाँ पास क्या करेंगे, हम एक डिस्टेंस लेंगे Q से प्लस Q से इस P की दूरी कितना है, ठीक है, एक हमको डिस्टेंस मानना होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, मान लेते हैं R1 है, क्या है, R1 है, ठीक है, ये R1 हो जाएगा।
फिर क्या होगा, अगर मान लेते हैं इस माइनस क्यू के कारण आवेश, हमको माइनस क्यू आवेश के कारण अगर वैद्युत विभव निकालना है तो हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी मानना होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, R2 है। क्या है, R2 है। समझ में आया कि नहीं आया? अब अच्छा ये बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछता कि आवेश प्लस क्यू के कारण वैद्युत विभव, अगर मैं ये चीज़ निकलवाऊं तो आप क्या कहोगे? हाँ, तो आप कहोगे कि यहाँ पास हो जाएगा वी क्यू बराबर के क्यू बाई आर होता है ना, ये के क्यू बाई आर इतना होता है। तो यहाँ पास क्यू क्या है, प्लस का है, तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, प्लस का क्यू लिखेंगे। लेकिन यहाँ पास आर क्या है, तो कहोगे आर R1 है। क्या है, R1 है, तो यहाँ पास हम R1 लिख देंगे। यानी आपका ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? ये हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, माइनस क्यू के कारण विभव निकालेंगे। तो यहाँ पास लिखेंगे V माइनस क्यू बराबर के माइनस क्यू बाई R2, क्योंकि यहाँ पास डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक की, R2 है। तो ये हो गया हमारा सेकंड नंबर हो गया। ठीक है, क्या हो गया, सेकंड नंबर। समझ में इतना चीज़ आया कि नहीं आया? अब ध्यान समझना, यहाँ पास हमको निकालना है R1 का मान कितना निकलेगा, ये चीज़ निकाल लें, और R2 का मान कितना निकलेगा, अगर ये निकाल लें तो हमें वैद्युत विभव पता चल जाएगा। तो R1 का मान हमको निकालना है, तो मान ही गई वैल्यू है ना यहाँ पास, इसका मान एग्जैक्ट निकालना होगा कितना निकलेगा। तो एक काम ये करते हैं कि इस रेखा को आप थोड़ा से आगे तक बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पास जो है मैंने मान लिया कि ये वाली जो लाइन है मैंने इसको आगे तक बढ़ा दिया। ठीक है, और आगे बढ़ा दिया। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पास लिख दो रेखा PO को इसको हम मान लेते हैं S मान लेते हैं। S तक बढ़ाने पर, S तक बढ़ाकर देखो, मैं यहाँ पास S तक बढ़ा दिया ना, तो S तक बढ़ाकर मैं मान लेता हूँ इस पर एक मैंने परपेंडिकुलर डाल दिए इस प्रकार से, ऐसे ये परपेंडिकुलर मैंने इस प्रकार से डाल दिया। मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर T है या M मान लेते हैं, जिसको जो मानना करो मन हो वो चीज़ मान सकते हो। मान लेते हैं M मान लिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पास क्या कर दिया, रेखा PO को S तक बढ़ाकर किस पर परपेंडिकुलर डाला, O और S पर AM परपेंडिकुलर मैंने डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पास लिखना बढ़ाकर रेखा OS लंब है। कौन लंब है, तो कहोगे रुको AM लंब है ना, AM लंब है किस पर, OS पर। ठीक है, ये चीज़ कर दिया। इतना चीज़ समझ में आया कि नहीं आया? मैंने यहाँ पास एक परपेंडिकुलर ऐसे डाल दिया। ठीक है, परपेंडिकुलर ऐसे डाल दिया। समझ में आ गया? अब सुनना ध्यान से। अब इसी प्रकार से यहाँ से मैंने इस रेखा पर एक परपेंडिकुलर में और डाल देता हूँ। यहाँ से इस रेखा पर मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, यहाँ पास मैंने डाल दिया, तो इसको मान लेते हैं N, इसको हम मान लेते हैं N। ठीक है, ये बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, मतलब पूरा कितना था, 12 था ना। जब 12 था तो ये वाली दूरी कितना हो जाएगा, कहोगे L, और ये दूरी कितना हो जाएगा, L। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। अब ध्यान समझना, यहाँ पास जब कोई एक छोटा कोण आपके पास होता है ना, तो मैथ देखो, मैथ क्या कहता है, जो ट्रायंगल पढ़ो तो वहाँ पास बताया जाएगा कि प्रॉपर्टी होता है, जब आपके पास कोई छोटा एंगल होता है और उस छोटे एंगल की जो बड़ी भुजा होती है और जो छोटी भुजा होती है, अगर उस भुजा से हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा एक दूसरे के बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब ये वाली भुजा और ये वाली जो भुजा है आपके पास, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हो कि जो AP है वो बराबर किसके होगा, तो कहोगे AP बराबर होगा PM के। किसके, PM के बराबर होगा। ठीक है, यानी यहाँ तक बताएंगे, इसको पूरा नहीं करेंगे। ठीक, जहाँ परपेंडिकुलर है वहाँ तक का, तो ये PM के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। PM के बराबर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? PM के क्या हो गया, बराबर हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को?
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? क्या वो मैम आ गई क्या? समझ में चीज़ आया कि नहीं आया? PM के बराबर है। तो ये बताओ आप क्या इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? क्या लिख सकते हो यहाँ पर? ध्यान से समझना। यहाँ पर PO प्लस OM लिख सकते हो ना इस चीज़ को, PM बराबर। क्यों भैया? आप चूंकि यहाँ पास इस तरह लिख सकते हो, चूंकि PM बराबर क्या लिख सकते हो? PO प्लस OM। क्या लिख सकते हो? PO प्लस OM ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पास आप इस तरह लिख सकते हो कि AP बराबर PO प्लस OM, ये चीज़ हम लिख सकते हैं। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं? OM कहाँ से आया? समझ में आ गया। अब अगर देखो तो यहाँ पास आपके पास एक ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पास ये ट्रायंगल बन रहा है ना? ये ट्रायंगल बन रहा है, समझ में आ रहा है ना? ये वाला ट्रायंगल, यहाँ एक ट्रायंगल बना, और ये जो ट्रायंगल बन रहा है वो एक क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज है। क्या है ये? समकोण त्रिभुज है कि नहीं है? अच्छा ये बताओ, समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री के सामने वाला सदैव क्या होता है? कर्ण, यानी हाइपोटेनियस होता है। समझ में आ रहा है ना? और अगर देखो यहाँ पास थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि करेस्पोंडिंग एंगल जो होता है यानी शीर्षाभिमुख कोण सदैव क्या होता है? बराबर होते हैं। अगर आपके पास कुछ इस प्रकार से है, दो लाइनें एक दूसरे क्रॉस कर रही हैं, तो ये वाला कोण अगर 30 डिग्री है ना, तो ये 30 डिग्री होगा। इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण या करेस्पोंडिंग एंगल। समझ में आ रहा है ना? तो इसको बोलेंगे 30 डिग्री है तो 30 डिग्री ये होगा, 40 ये है तो 40 ये होगा, 50 है तो 50 ये होगा। इसका मतलब थीटा अगर है तो थीटा यहाँ भी होगा। सही है? सही है ना? तो थीटा वाले के सामने वाला सदैव क्या होता है? लंब होता है। तो थीटा वाले के सदैव क्या होगा? लंब होगा। तो यहाँ पास आप लोगों ने एक चीज़ देखा कि यहाँ पास अगर हम बताएं कि भाई यहाँ पास लंब क्या है यानी L क्या है, तो कहोगे L क्या है? यहाँ पास ये वाले डिस्टेंस यानी क्या? AM है। क्या है? AM है ना? समझ में आया ना? L क्या है यानी लंब, यहाँ पास लिख देता हूँ ऐसे करके। लंब बराबर क्या हो जाएगा? AM हो जाएगा। ठीक है। और कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? OA हो जाएगा। ठीक है। और आधार बराबर क्या हो जाएगा? OM हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बताओ, यहाँ पास मुझे बताना है PO की वैल्यू लाना है। PO की वैल्यू, तो PO की वैल्यू कौन सा है? हम लगाएं कि PO की वैल्यू आए तो साइन थीटा लगाएं, कास थीटा लगाएं। कास थीटा बराबर क्या होता है? तो देखो ये चीज़ हमको पता है, चूंकि कॉस थीटा बराबर, यहीं पास लिखे ठीक रहेगा, चूंकि कॉस थीटा बराबर लंब बटे आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लाल बटे कक्का होता है ना? आधार बटे लाल बटे कक्का, LAL यानी A मतलब आधार और का मतलब कर्ण। ठीक है। तो आधार बटे कर्ण होगा। तो आधार यहाँ पास क्या दिया है? आधार दिया है OA यानी AO दिया है, सॉरी रुको AM दिया है, सॉरी OM दिया है। क्या दिया है? OM। और कर्ण कितना दिया है? OA दिया है। इसका मतलब ये है कि आपने निकाला यहाँ पास cos थीटा बराबर OM अपान OA, ये निकाला। ठीक है। OM अपान OA निकाला। ठीक। तो अगर मैं OM बराबर पूछूँ तो OM बराबर क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? OM बराबर हो जाएगा, कहोगे OA cos थीटा। क्या हो जाएगा? OA cos थीटा, ये आ जाएगा। तो OM जहाँ पास लिखा है वहाँ पास हम क्या लिख सकते हैं? OA cos थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? OA cos थीटा। तो इसका मतलब यहाँ पास हम लिख सकते हैं AP बराबर PO प्लस OM के स्थान पर लिख सकते हैं OA cos थीटा, ये लिख सकते हैं। ये दिख रहा है भाई उसमें? इतना ही दिख रहा है ना? OA cos थीटा समझ में आया? अब यहाँ पास हम मान रखते हैं, ध्यान समझना। यहाँ पास AP क्या है भाई? AP की दूरी कितना है? तो कहोगे AP की दूरी है R1। क्या है? R1। तो यहाँ पास हमने R1 लिख दिया बराबर। PO क्या है? PO की दूरी कितना है? कहाँ PO है? अच्छा ये है ना PO, यानी PO की दूरी है कैपिटल R, सॉरी स्मॉल r। ठीक है, ये दिया है। और ये बताओ OA बराबर कितना है? OA बराबर L है। क्या है? L आ गया।
ठीक है, और cos थीटा आप रख सकते हो यहाँ पास। तो इसका मतलब यहाँ पास आपने निकाल लिया कि भाई R1 बराबर निकल आया R प्लस L इंटू कॉस थीटा, ये आ गया। तो आपने R1 का मान इतना निकाल लिया, ये दिख रहा है ना पूरा, इतना लिखो। फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब ये इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट आ गया, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर इसको हम तीसरा मान लेते हैं, थर्ड मान लेते हैं, इक्वेशन थर्ड है, ठीक है। हाँ, पहले इसको लिखना है आवेश प्लस क्यू के कारण वैद्युत विभव, ये आ जाएगा। फिर इसको लिखना है, यहाँ पास लिखना है आवेश माइनस क्यू के कारण वैद्युत विभव, ठीक है। ये चीज़ लिखना है, पहले इसको लिखो, फिर इसे लिखो, फिर इसे लिखो। इसको तो चित्र के नीचे लिखोगे ना, चित्र के नीचे ये चीज़ें रहेगा और साइड में ये चीज़ चलेगा। साइड में क्या, तुम एक काम करो, इसको नीचे ही लिखते जाओ पूरा। अब मैं यहाँ तक रफ कर देता हूँ इसको, ये आपको पता चल गया ना। यहाँ पास मैं लिख देता हूँ इसी चीज़ को, आगे यूज करेंगे ना। यहाँ पर लिख देता हूँ R1 बराबर क्या निकल के आया, R प्लस L कॉस थीटा। मैंने ये चीज़ निकाल दिया R1 बराबर, ठीक है, ये चीज़ निकल आया। अब हम लोग निकालते हैं यहाँ पास रेखा PO को, है ना। अब इसको हमको लिखना होगा, अब ध्यान समझना यहाँ पास, इसको मैं रफ कर देता हूँ। इसी के नीचे तुम लोग को लिखना है, ठीक। अब क्या करोगे, अब नहीं, आगे अभी यूज करेंगे इसलिए इसको नहीं रफ कर रहा हूँ ना, आगे इसका यूज है। अब क्या, अब कहोगे ये कि यहाँ पास जो है ना, ये किस पर परपेंडिकुलर डाल रहे हो, तो कहोगे BN, जो रेखा BN है वो परपेंडिकुलर किस पर डाल रहे हो, रेखा BN परपेंडिकुलर, ये तो ऐसे लिख लो। हाँ, कहाँ नया वाला, यही है, नहीं चल रहा है वो, ये वाला ले लीजिए ना, इसको सही से इंक डाल दीजिए उसमें। रेखा BN लंब है, चलो ऐसे लिख देते हैं, लंब है किस पर, OP पर, OP पर, ठीक है, OP पर लंब है। अब इसके आगे से प्रोसेस समझना है यहाँ पास। तो ये बताओ, यहाँ पास भी एक ट्रायंगल बन रहा है क्या, ये ट्रायंगल बन रहा है भाई, 90 डिग्री इधर तो 90 डिग्री इधर भी तो होगा, सही है ना, 90 डिग्री इधर भी होगा। तो इसका मतलब यहाँ पास ये है कि आप क्या कह सकते हो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R2 कह सकते हो। तो R2 क्या दिया यहाँ पास, PB, तो आप लिख सकते हो PB बराबर किसके, PB बराबर, कहोगे ये चीज़ के बराबर है ना, यानी ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये वाली बड़ी रेखा है, ये एक छोटा एंगल है। जब छोटा एंगल होता है और ये बड़ी रेखा है, तो आपके पास क्या करना होगा, ये दोनों जो रेखाएं होंगे आपस में बराबर होंगे, ठीक है। जब बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पास, तो कहोगे कि भैया यहाँ पास PB बराबर क्या हो जाएगा, PN, क्या हो जाएगा, PN हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास देख चीज़ बताओ, क्योंकि क्या इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, PO माइनस ON लिख सकते हो ना, PN बराबर आप क्या लिख सकते हो, PO नहीं, हाँ ठीक है, PO माइनस क्या, PO माइनस ON, ठीक है, क्या पियोगे, ON, ठीक। तो PO माइनस ON, ठीक। तो यहाँ पास PN के स्थान पर क्या लिख सकते हो, PB बराबर PO माइनस ON, ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पास कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सुनो, PB बराबर क्या दिया गया है, कहोगे PB बराबर R2 दिया गया, क्या दिया गया है, दिख रहा है उसमें R2 दिया है। अब PO, अब यहाँ पास भी cos थीटा लगा दो, तो ये बताओ परपेंडिकुलर कौन होगा, ये होगा, मतलब भाई ये परपेंडिकुलर है तो इसके सामने वाला यानी 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला कर्ण होगा। तो यानी यहाँ पास हम लिखेंगे, अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक। अब तुम लोग भी अपना हिसाब से कर लेना साइड ओड में कहीं, चलो इधर लिख देते हैं नहीं तो दिक्कत करेगा। यहाँ पास लंब बराबर हो जाएगा, इस तरह लिख लो, त्रिभुज ONB में, त्रिभुज ONB में, अब सही है ना, ONB में क्या है, त्रिभुज ONB में लंब क्या है, लंब क्या हो जाएगा,
कहोगे थीटा के सामने वाला ये यानी बी एन क्या हो जाएगा? थीटा के सामने वाला लंब होता है ना, ये तो कर्ण होता है 90 डिग्री के सामने वाला, तो थीटा के सामने वाला लंब ये हो जाएगा यानी बी एन हो जाएगा। अब कर्ण क्या हो जाएगा? हाँ ओ बी, कर्ण क्या हो जाएगा? ओ बी, ठीक है। और आधार क्या हो जाएगा? हाँ ओ एन ना, ओ एन, ठीक। क्या हुआ भाई? थीटा के सामने वाला होता है लंब, ठीक है, और 90 डिग्री सामने वाला होता है कर्ण। जो बचता है वो आधार, तो बचेगा क्या? ये वाला बचेगा यहाँ से यहाँ तक, तो एन ओ हो जाएगा आपके, यानी ओ एन क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। समझ में आ गया? अब सुनो, अब यहाँ पास करना है R2 बराबर लिखना है, तो अब यहाँ पास हम लोग लिखते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, ये होता है। तो आधार कितना है? आधार है ओ एन, अपान कर्ण कितना है? ओ बी। तो ये बताओ, अगर ओ एन हम निकालें तो ओ एन बराबर क्या निकलेगा? कहोगे कि ओ बी कॉस थीटा, क्या निकलेगा? ओ बी कॉस थीटा निकलेगा। तो यहाँ पास हम लिख लेंगे ओ एन पी ओ बराबर, पी ओ तो कुछ दिए नहीं है ना, पी ओ हमको लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पास पी ओ लिख दिए माइनस ओ एन के स्थान क्या लिख सकते हो? ओ बी कॉस थीटा, क्या लिख सकते हो? ओ बी कॉस थीटा, ये लिख सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज़ समझ में आया? कैसे आया? बाउंस करना स्टार्ट हो गया क्या? अच्छा, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? बोल में देखो, ये लड़की देखो कहाँ खोई हो। हाँ समझ में आया? यहाँ पास ओ बी कॉस थीटा कैसे आया? ओ एन के स्थान पर ओ बी कॉस थीटा मैंने रख दिया, यानी ओ एन के स्थान पर ओ बी कॉस थीटा रख दिया गया। ये चीज़ समझ में आ गया? आ रहा है समझ में? ठीक, हाँ तुम लोग समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, तुम लोग को आ रहा है, पीछे वाले आ रहा है ना? ठीक, तो ये चीज़ आ गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पास आप मान रखिए R2 बराबर पी ओ बराबर कितना दिया? पी ओ कहाँ है? पी ओ आर दिया है, क्या दिया है? आर दिया है, प्लस सॉरी माइनस ओ एन बराबर क्या दिया है? ओ एन नहीं ओ बी कॉस थीटा, ओ बी के दर पर क्या लिखोगे? हाँ ओ बी दर पर लिखोगे एल, क्या लिखोगे? ओ बी, हाँ ओ बी बराबर एल कॉस थीटा। ये आ गया, समझ में आया कि नहीं आया? तो आपने R2 बराबर भी निकाल लिया। R2 बराबर क्या निकाल लिया? समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4। तो R2 बराबर निकाल लिया R माइनस एल कॉस थीटा। उसी के नीचे इतना लिखो, इस चीज़ को यहाँ से, हाँ उसी के नीचे इसको इतना लिखना पूरा, इसको साइड में लिखोगे ना। एक काम करो, अच्छा इस तरह लिख लो, इसके नीचे जो लिखे थे यहाँ तक ना, इसके नीचे इसको पहले लिख लो, त्रिभुज ओ एन बी में, ठीक है। अगर किनारे में जगह हो, फिगर के किनारे में, तो आप इसको इधर लिख लो, इधर इसको लिख लो। हो गया? बड़ा आराम से पढ़ रहे हो। चलो अब कहाँ से रफ कर दिया जाए? हाँ मैं यहाँ पास लिख देता हूँ अभी। R2 बराबर जो है आपने लिखा, R2 बराबर क्या लिख दिया? R माइनस एल कॉस थीटा, ये आ गया, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ पूरा, इसको मैं पूरा रफ कर देता हूँ। और अब इसका भी कोई काम नहीं है ना, तो इसको भी हटा देते हैं। अब इसका कोई काम नहीं है भाई, इसको मैं हटा दिया यहाँ से। अब जो है हम लोग निकालेंगे टोटल विभव। शांत रहो यार, नेट पोटेंशियल हम लोग निकालने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु P पर कुल विभव। तो अगर बिंदु P पर अगर कुल विभव निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा? यहाँ पास कहोगे V प्लस Q प्लस V माइनस Q, यही निकालोगे ना। तो ये बताओ VP बराबर V प्लस Q कितना दिया है? कहोगे यहाँ पास दिया है K प्लस Q अपान R1, ये दिया है, ठीक है। अब इस पे मान रख दो, K प्लस Q, अच्छा माइनस Q है क्या? ये वाला रख रहे हैं ना, ठीक तो है, सही तो है। VP बराबर
वी प्लस क्यू ना, अच्छा वी प्लस, ये माइनस क्यू है, प्लस क्यू के कारण है। यहाँ पास जो लिखा हुआ है, ध्यान समझो, यहाँ पास जो लिखा है वी प्लस क्यू है ना, तो वी प्लस क्यू वाला लिखेंगे ना, के प्लस क्यू अपान R1, ये लिख दिए, ठीक है। हाँ अब सुनो, तो ये हो जाएगा के फिर प्लस क्यू। अच्छा रुक जाओ थोड़ा सा, एक काम करते, यहाँ पास में इसको भी लिख लेता हूँ, क्या लिखूँगा, के माइनस क्यू बाई R2। अब कोई दिक्कत, अब R1 और R2 को मान रख दो, Vp बराबर के प्लस क्यू, R1 बराबर कितना है, R प्लस L कॉस थीटा, ये है, और प्लस के माइनस क्यू अपान R2 का मान कितना दिया है, R माइनस एल कॉस थीटा, ये हो गया। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया? अब बताओ इस चीज़ को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको, ठीक है सही है, ये माइनस प्लस माइनस कर लेंगे यहाँ पास, यानी Vp बराबर हो जाएगा के क्यू लिखोगे ना, के क्यू, यानी एक के क्यू कॉमन ले लें क्या, चलो पहले एक बार लिख लेते हैं, के क्यू R प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है, और माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा, के क्यू, माइनस क्यों आया यहाँ पास, ये माइनस आके यहाँ पास माइनस कर दिया, ठीक है, ये हो जाएगा R माइनस एल कॉस थीटा, ये हो गया। समझ में आया बेटा? अब सुनना ध्यान से, इसके नीचे दिख रहा है, इसके नीचे दिखेगा ना, तो Vp बराबर हो जाएगा, यहाँ पास एलसीएम क्या आएगा, कहोगे R प्लस एल कॉस थीटा, R माइनस एल कॉस थीटा, ये आ गया। तो ये बताओ इससे ये कटे कहाँ पास, अच्छा ये ठीक ये प्लस है, तो ये बताओ इससे जब हम इससे भाग देंगे तो ये वाला पूरा कट जाएगा, इससे भी इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, इससे क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा। या तो एक काम करते हैं, के क्यू को हम बाहर पहले से कर लेते हैं, ठीक है, जब के क्यू को हम बाहर पहले से कर लेंगे, यहाँ पास आ गया के क्यू, ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, यहाँ पास 1 बचेगा ना, तो इससे इसमें गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, R माइनस एल कॉस थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ माइनस से माइनस लगा दिया, ठीक। अब बताओ इससे भाग देंगे तो ये पूरा कटेगा, ये बचेगा, तो इससे एक में गुणा होगा तो क्या आएगा, R प्लस एल कॉस थीटा, ये आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये आ गया। अब इसके आगे देखो ध्यान से, मुझसे बड़ा नहीं है, Vp देखो यहाँ पास, Vp बराबर के क्यू को हम बाहर निकाले हैं पहले से, है ना, बाहर निकाले हैं, ठीक है, और यहाँ पास जो है जब इसको हम तोड़ेंगे ना ब्रैकेट, देखो इसको ब्रैकेट तोड़ो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पास कहोगे, यहाँ पास हो जाएगा R माइनस एल कॉस थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है, और माइनस R माइनस एल कॉस थीटा, सही है। और अपान में ये बताओ, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, किसका फार्मूला है, कहोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो यानी R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, ये हो गया, सही है ना, कोई दिक्कत, कह रहा दिक्कत है, Vp बराबर, कोई दिक्कत है क्या, नो दिक्कत। देखो यहाँ पास के क्यू, अब ध्यान समझना, यहाँ पास R से R कट जाएगा ये, ठीक है, और L कॉस थीटा मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस का 2L कॉस थीटा, तो माइनस हम बाहर निकालें तो यहाँ हो जाएगा के क्यू 2L कॉस थीटा, कोई दिक्कत, अपान। अब ये बताओ यहाँ पास एक चीज़ कर लेते हैं, L क्योंकि R बहुत बड़ा डिस्टेंस था, जो R था मैंने बहुत बड़ा डिस्टेंस माना था, तो इसको हम L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी L स्क्वायर को हम क्या मान लें, नगण्य मान लें। तो अगर मैं L को नगण्य मानूंगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 से इसमें गुणा करोगे 0 हो जाएगा, तो 0 इसमें से घटाओ तो उतना ही आ जाएगा, यानी R स्क्वायर केवल आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो, L को नगण्य मानने पर, अगर मैं नगण्य मान लूँगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, केवल R स्क्वायर आ जाएगा, ये समझ में आया। और यहाँ पास हो जाएगा Vp बराबर माइनस, अब ये बताओ, अरे भैया L को जब 0 मान लिए,
मतलब नगण्य, नगण्य मतलब शून्य, जीरो से भी छोटा, ठीक है। तो ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि जीरो से किसी संख्या में गुणा करो जीरो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पास कितना हो जाएगा, कहोगे माइनस का, इसको आप इस तरह लिख सकते हो, माइनस का के बाहर लिखो, ठीक है, और यहाँ पास लिखो Q इंटू 2L और इंटू कॉस थीटा, ठीक है, अपान आर स्क्वायर। तो Q इंटू 2L कितना होता है, P होता है क्या, P बराबर वैधुत द्विध्रुव बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L होता है ना, क्या होता है। तो यहाँ पास लिख देता हूँ, ये हो जाएगा VP बराबर माइनस का K इंटू P कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ये हमारा बन गया फार्मूला। हाँ हाँ, अब इसको नोट कर लो, टाइम भी मुझे लग रहा है हो गया है ना। देखो डेरिवेशन थोड़ा टाइम तो लगता है भाई, डेरिवेशन में टाइम लगता है भी, इसी तरह 11th वाले को भी टाइम लगेगा। 11th जब स्टार्ट करेंगे तो इसी तरह उसमें भी डेरिवेशन है बड़े बड़े। चलो सब भूला बिसरा सब याद आ रहा है। हाँ क्या चीज़, हाँ पेपर में आता है, आ सकता है पेपर में, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ हम यहाँ पास स्थितियों के बारे में समझ लेते हैं, कुछ स्थितियों के बारे में समझते हैं। अब पहले इतना लिख लो, फिर स्थितियाँ बता देते हैं। इसके दो विशेष स्थिति हैं, इसके दो विशेष स्थिति हम लोग लिखते हैं। आवाज़ तेज, मैम का आवाज़ तेज है ना। रोहित सर तेज तो ये बोल रही हैं, रोहित सर तुम ढीले ढीले रहते थे है ना, थके थके रहते थे। हाँ देखो जो एक्सपीरियंस वाला टीचर है ना, उसकी आवाज़ तेज रहती है, लगता रहता कहीं पढ़ा रहे हैं। हाँ सुमित, अच्छा अच्छा, हो गया ना। अब दो स्थिति इसके समझा देते हैं, फिर वीडियो हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला इसका पार्ट्स बनाएंगे, ठीक है। हो गया, रफ किया जाए। अब इसके हम दो विशेष स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। अब इसको मैं पूरा रफ कर देता हूं। तो आपने यहाँ पास फार्मूला निकाला, इसको मैं रफ कर देता हूँ पूरा। अब देखो अगर समझ में नहीं आया होगा ज़्यादा ना, तो एक काम करना, वीडियो में देख लेना, ठीक। अब तुम लोगों को फ़ायदा है, अब जिसकी गरज होगी वो देखेगा, फर्स्ट टाइम तो आ ही नहीं जाएगा, डाउनलोड करोगे तो हाँ आएगा। देखो VP बराबर आप यहाँ पास लिख लिए क्या, K P cos थीटा अपान आर स्क्वायर। ये चीज़ आपने डाउनलोड किया, सॉरी यहाँ पास क्या किया, मतलब डेरिवेशन इसका किया, ठीक। ये चीज़ हो गया। अब ध्यान समझना, यहाँ पास VP बराबर हो जाएगा माइनस का K P cos थीटा बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पास विशेष दो स्थितियाँ हम लोग पढ़ेंगे, विशेष दो स्थितियाँ। हाँ भाई इसमें अभी दो स्थिति पढ़ लेते हैं। तो विशेष दो स्थिति ये है कि अगर थीटा मान लेते हैं 0 डिग्री हो, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, तो अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो ये बताओ यहाँ पास जो VP निकलेगा इसी में रख देते हैं, माइनस का KP cos थीटा यानी cos 0 डिग्री अपान आर के तरफ पर क्या रखोगे, आर रखोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, आर स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। तो ये बताओ cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान होता है 1, कितना होगा 1। तो यानी यहाँ पास आ गया आपका माइनस K इंटू P cos 0 का मान हो जाएगा 1 अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ पास आपका निकल आया VP बराबर माइनस KP अपान आर स्क्वायर। आपका ये हो गया, अगर 0 रख दिए तो थीटा अगर 0 हो गया तो आपका फार्मूला ये आ गया, ठीक। KP बाई आर स्क्वायर हो गया। अब एक स्थिति और बचता है, पहला स्थिति ये हो गया केस फर्स्ट ये बन गया। केस सेकंड क्या कहता है, केस सेकंड ये कहता है अगर मान लेते हैं कि आपने क्या किया, यदि थीटा 90 डिग्री के बराबर हो तो
ठीक है। तो अगर थीटा 90 डिग्री बराबर करोगे तो बताओ वीपी बराबर क्या होगा, माइनस के पी कॉस 90 डिग्री अपान आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा वीपी बराबर माइनस का के पी कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है ना, 0 बाई आर स्क्वायर। तो यानी वीपी जो यहाँ पास निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। वीपी क्या निकल के आएगा, 0। तो ये लिख लो। अब इसका काम हो गया ख़त्म, इसका काम ख़त्म हो गया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है।